हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 18 है। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? बोकाचू, गंगोत्री ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर। तो कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है बोखारचू ग्लेशियर। राइट आंसर ऑप्शन ए बोखारचू। ओके, फिर बात करें हम कि गंगोत्री ग्लेशियर से किस नदी का संगम है? तो ये है गंगा नदी का। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। चेमायुंगडंग ग्लेशियर से तो यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर जेमू ग्लेशियर से तो यहाँ से निकलती है तीस्ता नदी। ओके, तो ये याद रखिएगा आप कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? 1976, 74, 75 या 73? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार शामिल किए गए थे 1976 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976 में स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42 संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ओके, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, विजयालय या राजा धीराज प्रथम? तो 11वीं शताब्दी में किस चोल की सेना ने, किस सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची? तो यह पहुंची थी राजेंद्र प्रथम चोल की सेना। राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर राजा राज प्रथम, तो यह चोल साम्राज्य का शासक था। चोल साम्राज्य का शासक था। विजयालय, यह चोल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, चोल साम्राज्य वंश का संस्थापक था। ओके, फिर राजा धीराज प्रथम, तो यह राजेंद्र प्रथम का बेटा था। राजेंद्र प्रथम का पुत्र था राजा धीराज प्रथम। ठीक है, और यह चोल साम्राज्य का शासक बना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए डैश से लागू हुआ? 5 मार्च 1978, 11 मार्च 1980, 3 जनवरी 1977, 10 मार्च 1979? ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए डैश से लागू हुआ, तो ये हुआ था 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम? तो कुंभ मेला और संगम, ठीक है, ये प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 65.25%, 70%, 69%, 68.8%? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 68.8%। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की एक हस्ती है? वैजंती माला, आशा भोसले, अमृता प्रीतम या आशा पारेख?
तो भारतीय संगीत की एक हस्ती हैं जो, वो है आशा भोसले। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोकप्रिय नृत्यांगना और अभिनेत्री हेमा मालिनी को 2000 में डैश प्राप्त हुआ? पद्मश्री, कवि सम्मान, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान। तो लोकप्रिय नृत्यांगना और अभिनेत्री हेमा मालिनी को, ठीक है, 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए पद्मश्री। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय, माधवराव, नारायण राव या बालाजी बाजीराव। तो किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे बाजीराव द्वितीय ने 1802 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1900, 1984, 1896, 1898। तो प्रथम ओलंपिक खेल ये आयोजित किए गए थे 1896 में। और पहले कहाँ ये आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे एथेंस, ग्रीस में। ठीक है, एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, ठीक है, वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 32 36, अनुच्छेद 31 से 34, अनुच्छेद 33 से 36। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेद 32 से 35। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा डैश संविधान से ली गई है? ब्रिटिश, कैनेडियन, अमेरिकी या आयरिश। तो भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा यह ली गई है ब्रिटिश से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी? श्रीनगर, लाहौर, बेहिंद, मुल्तान। तो हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी बेहिंद। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता में गिरावट आई? 8वीं योजना, 9वीं योजना, 11वीं योजना या 7वीं योजना। तो पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुखता में गिरावट आई है, तो ये आई है 8वीं योजना के बाद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये चली थी 1992 से 1997 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और 7वीं पंचवर्षीय योजना तो ये चली थी 1985 से 90 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी है? उत्तराखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट, सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत सबसे पहले 1974 में किस शहर में हुई थी? जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल। तो सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत सबसे पहले 1974 में किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी अहमदाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन सी, अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड म्यो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कैनिंग। तो ये किए थे लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के जाना जाता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के लिए इसे याद किया जाता है, जो कि 1839 से 42 तक चला था। ठीक है, फिर बात करें हम लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ये भारत का वायसराय था। ठीक है, भारत का
वायसराय था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसने पहली जनगणना करवाई, पहली जनगणना करवाई जो कि 1872 में, ठीक है। पहली जनगणना करवाई 1872 में, ठीक है। और इसने कृषि विभाग की स्थापना भी की थी, कृषि विभाग की स्थापना भी की थी लॉर्ड मेयो ने। फिर बात कर रहे लॉर्ड वेलेस्ली, तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इन्होंने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी, सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। फिर है लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इन्होंने 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था और इन्होंने व्यवगत का सिद्धांत वापस ले लिया था, ठीक है। व्यवगत का सिद्धांत वापस ले लिया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था, ओके। चलिए, तो ये थी इनके बारे में कुछ डिटेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आवनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? समशीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या अल्पाइन वनस्पति। तो आवनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ ये किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक था? बिरजू महाराज, बप्पी लहरी, कैफी आजमी या अनजान? सॉरी, भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक था बप्पी लहरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अपील वह कैसा है डैश से जुड़ा? सॉरी, अपील वह कैसा है डैश से जुड़ा? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी या क्रिकेट? तो अपील वह कैसा है क्रिकेट से। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रिकेट से जुड़ा है, ओके। नेक्स्ट है, 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित करते हुए प्रस्ताव दिया कि सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल भी शामिल है? हाइड्रोजन और हीलियम हो गए यहाँ पे शायद, के साथ साथ धूल भी शामिल है। विक्टर सरफोनोम, जॉर्ज गामो, नोम एडल्सन या ऑटो स्मिथ? तो ये है राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑटो स्मिथ। रूसी खगोलशास्त्री ने नेबुला परिकल्पना को संशोधित करते हुए प्रस्ताव दिया है कि सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ है जिसमें मुख्य रूप से हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल भी शामिल है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रंजू मोनी सैकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता? तो रंजू मोनी, ठीक है, रंजू मोनी सैकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता? सत्रिया, ओडिसी, भरतनाट्यम, छऊ? तो ये जीता है इन्होंने सत्रिया के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्रिया। सत्रिया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है असम का। ओडिसी, ये है उड़ीसा का। भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु का, ठीक है। और छऊ यह 3 प्रकार का होता है, ओके। ये 3 प्रकार का होता है अलग अलग जगहों पर, ओके। इसके अलावा और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं सत्य उड़ीसा भरतनाट्यम के अलावा? तो ये हैं, यहाँ पर लिख दी थी, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कथकली
केरल का है। मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। और कथक, तो ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय त्योहार दशहरा एक प्रसिद्ध उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? मैसूर पैलेस, निजाम पैलेस, मयूरभंज पैलेस या जयपुर पैलेस? तो भारतीय त्योहार दशहरा जो कि एक प्रसिद्ध उत्सव है और यह किस स्थान पर होता है? तो ये होता है मैसूर पैलेस में। राइट आंसर ऑप्शन ए, मैसूर पैलेस। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? पल्लव, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो ये किया था चोल शासक ने। ठीक है, फिर बात करें चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था विजयालय चोल। पल्लव वंश का संस्थापक तो यह था सह विष्णु। चालुक्य वंश का तो ये थे पुलकेशिन प्रथम। और राष्ट्रकूट का तो ये था दंती दुर्ग। ओके, तो ये थे इनके संस्थापक, पल्लव वंश का सह विष्णु, चोल का विजयालय, चालु का पुलकेशिन प्रथम और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।